खेड़ली कस्बा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी बीमारियों के कारण कस्बे उप जिला अस्पताल में रोगियों की संख्या बढ़ने लगी है, जिसके कारण अस्पताल में आने वाले रोगियों की संख्या 1200 से 1500 तक पहुंच गई है। रोगियों की संख्या ज्यादा होने और चिकित्सकों की कमी के कारण अस्पताल परिसर में उपचार के लिए रोगियों को अपनी बारी का इंतजार करने के लिए 1 से 2 घंटे का समय लग रहा है। रेफरल अस्पताल से उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत हुए कस्बे के उक्त अस्पताल के हालात कमोबेश अभी भी वही हैं जो पहले थे। अस्पताल में रोगी को पर्ची कटवाने के लिए लंबी कतार में इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद चिकित्सकों की कमी होने के कारण यहां भी लंबी लाइन में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। चिकित्सक द्वारा जांच लिखने पर रोगी को जांच करवाने में भी कुछ समय लग रहा है। मौसमी बीमारी से संबंधित रोगी की औसतन 1 से 1.5 घंटे का समय पर्ची कटवाने से लेकर चिकित्सक के पास दिखाने में व्यतीत हो रहा है, जिसके कारण रोगियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में शनिवार को 1581 रोगी आउटडोर में रजिस्टर किए गए, जिसके बाद रविवार को 1025 और सोमवार को 1155 रोगी अस्पताल में दिखाने के लिए आए थे। वहीं भर्ती कार्ड में औसतन 100 से 125 रोगी भर्ती किए जा रहे हैं। चिकित्सकों के 10 पद इस वक्त वहां पर खाली हैं। उप जिला अस्पताल होने के बाद यहां पर 21 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हुए हैं, लेकिन अस्पताल में केवल 10 चिकित्सकों के 1 मेडिसिन, 2 जनरल फिजिशियन, 1 शिशु रोग, 1 हड्डी रोग, नेत्र रोग, नाक कान गला, 1 एनेस्थीसिया के अलावा दंत रोग के 3 चिकित्सक मौजूद हैं। मौसमी बीमारी फैलने पर रोगियों की संख्या ज्यादा होती है। उस समय पर रोगी जनरल फिजिशियन या मेडिसिन ऑफिसर के पास ही लोग दिखाने के लिए आते हैं। अस्पताल में वरिष्ठ विशेषज्ञ एक एक पद मेडिसिन और 2 पद मेडिकल ऑफिसर के रिक्त है। वहीं स्त्री रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन और साथ ही रेडियोलॉजिस्ट का पद भी खाली पड़ा हुआ है। वहीं उप जिला अस्पताल बनने के बाद खेड़ली अस्पताल में जांचों का दायरा अभी भी पुराने ढर्रे पर है। यहां पर अभी तक 37 तरह की जांच की जाती है जो रोगियों को उपलब्ध है, परंतु उप जिला अस्पताल के बाद यहां 57 तरह की जांच रोगियों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। सरकार द्वारा अभी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर अंकित जेटली ने बताया है कि चिकित्सा निदेशालय को पत्र लिखकर रोगियों को 57 तरह की जांच उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इसके अलावा उप जिला अस्पताल से संबंधित सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी पत्र लिखा गया है। देखिए, इस टाइम हमारे यहाँ पर वर्तमान में 1100 से लेकर 1500 तक की औसतन ओपीडी है, जिसमें खांसी जुकाम 70% जो है वो खांसी जुकाम बुखार के मरीज हैं और 30% जो हैं वो उल्टी दस्त वगैरह के भी मरीज हैं। ओवरऑल हमारे यहाँ वायरल की स्थिति ज़्यादा हो रखी है। अब कुछ दिनों से डेंगू के केसेस जो हैं वो मतलब प्लेटलेट कम के लक्षण के साथ मरीज यहाँ पर भर्ती हो रहे हैं, जिन्हें हम यहाँ पर बोतल के जरिए उपचार दिया जा रहा है, इंजेक्शन के जरिए उपचार दिया जा रहा है। लगभग 100-125 की प्रतिदिन की हमारी आईपीडी भी इस समय वर्तमान में हॉस्पिटल में हो रही है। अस्पताल में जो चिकित्सकों के पद है वो टोटल कितने हैं और कितने चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं? पिछले वर्ष हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था वो उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत हुआ था, जिसमें हमारी पोस्ट जो थी वो 10 से 21 डॉक्टरों की हो गई थी। और वर्तमान में हमारे पास अभी 10 डॉक्टर हैं, जो पिछले 10 एक दिनों से 1-2 डॉक्टर हमारे नए आए हैं, जिनमें एक तो आंखों के डॉक्टर हैं और एक कान नाक गला के विशेषज्ञ हैं। ओवरऑल हमारे पास इस समय 11 डॉक्टर हैं, जिसमें 3 तो दंत रोग चिकित्सक हैं और 8 हम डॉक्टर हैं, जिनमें एक शिशु रोग चिकित्सक है, ऑर्थोपेडिशियन का है, 2 डॉक्टर मेडिसिन के हैं, 2 डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर्स हैं और 3 डॉक्टर हमारे वर्तमान में दंत रोग के हैं। 11 पदों की अभी भी हमें यहाँ पद जो है वो डॉक्टर से भी आए नहीं है, बट उम्मीद कर रहे हैं कि अभी जो ट्रांसफर्स के बैन हटा हुआ है, हमारे और भी डॉक्टर्स के आने की उम्मीद है। कितनी जांचें अस्पताल में हो रही हैं और कितनी जांचें जो है उपजिला अस्पताल के दौरान सरकार द्वारा की गई है? देखिए, हमारे अभी जांचों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हिसाब से 37 तरह की जांचें हॉस्पिटल के अंदर होती थी। उपजिला क्रमोन्नत होने के बाद यहाँ पर 57 तरह की जांचों होनी जरूरी है, जिसके लिए हमने निदेशालय में ऑलरेडी एक ऑटो एनालाइजर मशीन है जो करीबन 6-7 लाख रुपए की आती है। उसके लिए हमने निदेशालय को पत्र लिखा हुआ है और उन्होंने हमारी सहमति भी जताई है कि वो जल्दी से जल्दी ऑटो एनालाइजर मशीन अपने हॉस्पिटल में भेजेंगे। वह और भी उप जिला से संबंधित जो भी
जरूरी चीजें होती हैं, जो भी जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यहाँ पर भेजी जाएंगे, जिसके कारण मरीजों को ज्यादा से ज्यादा हम दवाई दे सकते कितने मरीजों को जो है भर्ती किया जा रहा है रोजाना? हैं। रोजाना 100, 125, किसी दिन 80, किसी दिन 90 ऐसे मरीजों की भर्ती हुई जाए। प्रसव को लेकर जो महिलाएं आती है उनको लेकर क्या व्यवस्था है अस्पताल की? प्रसव क्या के लिए महिला डॉक्टर है या हमारे नहीं? हमारे लेडीज डॉक्टर की तो कमी है ही, लेकिन हमारे यहाँ पर सब डॉक्टर्स ऑन कॉल रहते हैं। जब भी कोई डिलीवरी आती है तो स्टाफ हमें बुला लेता है, हम हमारे निगरानी में प्रसव होता है।